अल्हम्दुलिल्लाह एक और नया दिन। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ऑलमोस्ट रात से, और ये रात को बर्तन धुलने के बाद मैं सारे बर्तनों को उसकी जगह पे रख रही थी ताकि सुबह उठ के हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे मौजूद हो। मेरा जो किचन है ना, इसमें ऑर्गेनाइज़र्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आई थी नया नया घर सेट करना था, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेना पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो जैसे मुझे मिल रहा था मैं उसको वैसे ही यूटिलाइज़ कर रही थी। इसीलिए आप लोगों को मेरा किचन थोड़ा मैसी लग रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद हर चीज़ को यहाँ प्रॉपरली सेट करना, जो 100% प्रॉपरली और परफेक्टली हम कहते हैं, वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अभी आए हुए सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं। तो इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ अगर व्लॉगिंग होती रही तो आप लोग किचन को प्रॉपर सेटिंग में, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग देखेंगे। इंशाल्लाह वो सारे व्लॉग्स आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑन प्लानिंग चल रही है, तो पता नहीं है कि क्या चीज़ कब चेंज हो जाए। तो इंशाल्लाह जो भी होता रहेगा वो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और साथ साथ ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे बर्तन, मतलब यूटेंसिल्स को जगह पे रख लिया था। रोटियां बनानी थी और आटे के डब्बे में चेक किया तो आटा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इसीलिए पहले सारा आटा जो है वो डब्बे में थला दिया था और फिर रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा आटा ले लिया। ठीक है, अब मैं आप लोग के साथ साथ कुछ बातें करती जाऊंगी और साथ साथ रोटियां भी बनाती जाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोग को मेरी व्लॉगिंग कैसी लग रही है, आप लोग मेरे व्लॉग्स में क्या देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए क्लासेस भी रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। जैसे ही कुछ क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएगी तो मैं नया चैनल बना दूँगी, जिसका मैं जो पिक्चर है ना वो अपने कम्युनिटी में लगा दूँगी, तो आप लोग वहाँ पर एक्टिव रहा करें, तो आप लोग को पता चल जाएगा। और फिर आप लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें, इवन जो दुबई में जिस तरह से काम होता है ना, मैंने कुछ चीज़ें घर बैठकर वो भी लर्न कर ली है, तो वो भी आप लोग को सिखाती रहूँगी इंशाल्लाह। अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें सिखा रही थी, अब इंशाल्लाह यहाँ की भी कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की है। घर बैठे ही मैंने भी सीखा है, कहीं गई नहीं हूँ ना, कहीं काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ें भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि इंटरनेशनल लेवल पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क है। अच्छा जी, रोटियाँ जब बन गई थी मेरी, तो रोटी बनाने के बाद मैंने बनाया था आज हरे मूंग का सालन। हरे मूंग जो बनते हैं ना, सालन कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। तो खैर ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि उन्हें आज जो खाना था वो खाना था हरे मूंग और घर की रोटी, तो मैंने कहा चले जी आज यही बना लेते हैं। तो अब मैं बना रही थी हरे मूंग का सालन। जो मसाला बनता है ना टमाटर और प्याज का, उसको बनाने के बाद मैंने बॉईल जो हरे मूंग थे ना वो इसमें डाल दिए, और कुछ हरे मूंग मैंने रख लिए थे क्योंकि मुझे रात को इसकी चाट बना के खानी थी। अच्छा, वो चाट बना के तो मैंने खाई थी, लेकिन आप लोग के साथ क्लिप शेयर करना भूल गई थी। अब बारी आती है रोटियों को बेलने की, क्योंकि पहले मैंने आटा गूंद लिया था, तो अब मैं रोटियां बेलूँगी और आप लोग को बताऊंगी। देखिए मेरी रोटी कैसे, वैसे मैं बिल्कुल भी परफेक्ट रोटियां नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे बनती ही नहीं है, कभी मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की है। यूजुअली यूएई आने के बाद मैं ये सारे जो घर के काम हैं इनमें लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें सेट हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है ना कि लड़कियों को घर की रोटी आनी चाहिए बनाने। अरे भाई, मैं ये कहती हूँ कि घर रोटी गोल हो या रोटी चौकोर हो, खानी तो तोड़ के ही है, हमें कौन सी गोल रोटी पूरी ही मुंह में डालनी है। और क्या फ़र्क पड़ता है कि रोटी गोल हो या स्क्वायर में हो या किसी और शेप में बने या किसी भी नक्शे में बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इससे टेस्ट में कोई फ़र्क आता है कि भाई रोटी अगर गोल नहीं है तो इसका जायका बदल गया है, तो बात थी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप रोटी गोल बनाएंगे या स्क्वायर बनाएंगे या ट्रायंगल बनाएंगे या इवन किसी भी मुल्क का नक्शा बनाएंगे, टेस्ट आपकी रोटियों का वही रहना है जो आपकी गोल रोटी का रहना है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दिया करें गोल रोटी के चक्कर में। मुझे देखे कभी कोई रोटी गोल बन जाती है, कभी कहीं से किसी का कान निकल आता है, कहीं किसी से स्क्वायर बन जाती है, तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखती कि रोटी गोल है या ये है। जो खानी है, जैसी खानी है, जैसी मुझे आती है मैं वैसी बना देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बिना किसी शिकवे के कि गोल रोटी क्यों नहीं बनी खा लेते हैं। ये भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर भी गोल रोटी को लेकर बहस होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा है जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर लड़की को गोल रोटी बनाने नहीं आती है तो वो सुघड़ नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि गोल रोटी का एक औरत के या एक लड़की के सुघड़ होने से क्या ताल्लुक़ है। अच्छा, वो लड़की बाहर के काम भी कर रही है, लाइक जॉब भी कर रही है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट भी कर रही है, साथ भी दे रही है, और फिर गोल रोटी की डिमांड भी होती है। बड़ा अजीब माशरा है हमारा वैसे तो। खैर, वो यहाँ की जो हमारी आजकल की औरतें हैं ना, वो चाहती है कि लड़कियां जो है ना वो बराबर मतलब मर्दों का साथ दे, लेकिन गोल रोटी भी बनाने आनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग की फैमिली में भी क्या इस तरह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी फैमिली को बिलोंग नहीं करती हूँ,
अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरे इन लॉज़ में भी ऐसा नहीं है कि गोल रोटी आए और ना ही मेरे मैके में ये चीज़ है। अल्लाह का लाख शुक्र है, इस तरह की कोई मेंटालिटी नहीं है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों की फैमिली में ऐसा होता है। अच्छा जी, अब ये दूसरे दिन सुबह की एक क्लिप है जिसमें मेरी हाउस हेल्प मेरे घर की बेडशीट को चेंज कर रही थी। मैंने पहले बहुत कोशिश की उसकी हेल्प करने की, बट उसने मुझे साफ इनकार कर दिया कि भाभी आप हट जाए, मैं खुद कर लूँगी। और अजीब गज़ब बेइज्जती उसने मेरी कर दी थी। खैर बहरहाल बेडशीट को चेंज करना था, कंफर्टर के कवर को चेंज करना था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वीकली होता ही है। कंफर्टर का कवर तो मैं ऑल्टरनेटिव मतलब 15 डेज़ पे चेंज कर रही होती हूँ, लेकिन बेडशीट जो है एवरी वीक मेरी चेंज हो रही होती है, क्योंकि घर में कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। मैंने बताया ना, मेरा बेटा है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का, तो उसका अपना रूम है, वो अपने रूम में होता है ज़्यादातर। इस उम्र के बच्चे वैसे भी अपने प्राइवेसी को ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, तो छोटा बच्चा ना होने की वजह से बेडशीट इतनी गंदी होती नहीं है। और दुबई में यूजुअली सारे घर जो है ना हमारे बंद ही होते हैं, तो मट्टी वट्टी आने का भी कोई ऐसा चांस नहीं होता है, ठीक है। और बस हाउस हेल्प जो है ना मेरे बेसिक काम ही कर रही होती है, लाइक घर की जो झाड़ू पोछा होता है ना वो, क्योंकि यहाँ पर वो जो है ना उससे ब्रूम वगैरह से किया जाता है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। खैर मेरे लिए तो बैठ के भी पॉसिबल नहीं होता है, तो बस ये झाड़ू पोछा करती है और बर्तनों में मेरी हेल्प कर देती है। बर्तन ज़्यादातर तो मैं ट्राई करती हूँ कि रात में जितने निकल सकते हैं निकाल लूँ, बाकी नाश्ते वाश्ते के जो होते हैं वो कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे आवर्स के हिसाब से हमें हाउस हेल्प मिल रही होती है। अब ये सारे कपड़े जो है वो आयरन से आ गए थे, धोबी से मतलब आए थे, तो मैंने कहा चले इनको सबको प्रॉपर सेट करके जगह पे रख दूँ। तो मैं ये करने बैठ गई थी, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे काम है ये हमें खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर जो है ना काउंट टाइम जो है ना वो काउंट हो रहा होता है। तो ये जितने भी काम है ना ये सारे जो घर के वो मैं खुद कर लेती हूँ। खाना पकाना है, किचन को प्रॉपर सेट करना है, घर को सेट करना है, मतलब घर की सफाई जो होती है वो, अपने कपड़ों का ध्यान, बच्चों के कपड़ों का ध्यान मतलब मेरे बेटे के कपड़े का ध्यान, मेरे हस्बैंड के कपड़ों का ध्यान, धोना, उनको आयरन करवाना प्रॉपर, फिर उनको जगह पे रखना, ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। कहने को तो ये है कि भाई घर में मेड है, हेल्पर है, काम कर रही है, लेकिन वो सिर्फ बेसिक काम करती है, बाकी सारी चीज़ें हमें खुद मैनेज करनी पड़ती है। आगे के व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों से अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन, मंथली जो मैं ग्रोसरी की प्रिपरेशन करती हूँ, ग्रोसरी की शेयरिंग करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।